नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया। वहां आग लगने से 15 मासूम जिंदगियों की जान चली गई। इस भीषण अग्निकांड की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए वो सभी के दिल को दहला देने वाले थे। वीडियो में पूरी इमारत आग की चपेट में नजर आई। ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपरी मंजिलों तक लपटे और धुआं फैला हुआ दिखाई दिया। आग इतनी तेज से बढ़ी कि अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा। जान बचाने के लिए लोग जलती इमारत से नीचे कूदते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने तार के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो कई लोगों ने जलती इमारत से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 लोग इसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने आग पर काबू पाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी ज्यादा धधक रही थी कि उस पर काबू पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। फिर ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल किया गया। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल कर्मियों को इमारत की दीवार तोड़कर अंदर पहुंचना पड़ा। शुरुआती जांच के आधार पर लखनऊ पुलिस ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की और बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अब तक 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। तो वहीं लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए आज एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। लखनऊ अग्निकांड मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 2016 में सपा सरकार के कार्यालय में इस इमारत का ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन कथित तौर पर पैसों के दम पर रुकवा दिया गया था। तो ये कुछ तस्वीर आपको दिखा रही हैं और देखिए जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उसने वाकई में झकझोर कर रख दिया है। तो लखनऊ में मौत का सेंटर, इसके पीछे क्या कुछ हुआ अब तक ये आप समझिए। 15 लोगों की जान चली गई, 4 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ पर एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है। हादसे वाली बिल्डिंग को अलीगंज में फिलहाल सील कर दिया गया। बिल्डिंग का मालिक जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, अब पेट शॉप को लेकर भी चर्चा हो रही है कि वहां के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया है। एनिमेशन इंस्टीट्यूट के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों ने वहां पर दुकानें ली थी। इसके अलावा हुपर्स इंस्टीट्यूट के तुषार कृष्णा गिरफ्तार किए गए हैं और हुपर्स इंस्टीट्यूट के सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के भीषण अग्निकांड के बाद पूरे देश में कमर्शियल बिल्डिंग्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने जब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एजुकेशन हब इंदौर में ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया तो बेहद चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। भंवरकुआं के वेदा बिजनेस पार्क में 50 से भी ज्यादा कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जहां रोजाना हजारों छात्र आते हैं, लेकिन यहां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सुरक्षा के नाम पर भारी लापरवाही मिली। पूरी बिल्डिंग में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और आग बुझाने के इंतजाम पूरी तरह से कंडम हालत में है। देखिए, लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं हम कमर्शियल बिल्डिंग की। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भंवरकुआं के पास में वेदा पार्क, ये कमर्शियल बिल्डिंग है। अब उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। अगर फायर सेफ्टी की बात की जाए तो फायर सेफ्टी की पहली तस्वीर। कमर्शियल बिल्डिंग है, लगभग 35-40 हज़ार छात्र एक साथ यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं। 50 से ज़्यादा कोचिंग इस पूरे कमर्शियल बिल्डिंग में। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये होज रील की तस्वीर, शायद इसका इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं और ये ख़राब हालात में दिख रहे हैं, कंडम हालात में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ इन बाल्टियों का इस्तेमाल जो फायर के लिए है, इसमें रेत होना चाहिए, बालू होना चाहिए, लेकिन तस्वीर दिखा रहा हूँ। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इसका आखिरी बार इस्तेमाल कब हुआ होगा और फायर ऑडिट कब हुई होगी। हालांकि देखिए, अगर कमर्शियल बिल्डिंग की बात की जाए तो स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, फायर सेफ्टी अलार्म होना चाहिए और स्प्रिंकल वाटर सिस्टम जो है वो भी होना चाहिए कि अगर आग लगती है तो स्प्रिंकल चालू हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर फायर एग्जिट गेट की बात करें तो इसके अलावा एक फायर एग्जिट गेट भी होना चाहिए, लेकिन फायर एग्जिट गेट नहीं है। आने जाने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल होता है। अगर हम बिल्डिंग के ठीक ऊपर की तरफ, हम अब दूसरी मंजिल पर पहुँचे हैं और दूसरी मंजिल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि हर फ्लोर की यही हालात हैं, कंडम हो चुके हैं। तस्वीर जो है बद से बदतर नज़र आ रही है। फायर सेफ्टी जो है खुद वेंटिलेटर में नज़र आ रहा है। ये तस्वीर है कि अगर इस कमर्शियल बिल्डिंग के फायर सिस्टम की बात करें तो वो खुद
वेंटिलेटर पर है। तस्वीर देखिए, कचरा फेंका हुआ है, तारों का मकर जाल। इधर इधर ये तस्वीर देखिए, इधर आप ये बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि तारों का मकर जाल जो है अंदर फैला हुआ है। शायद इसके वजह से कभी भी हादसा हो सकता है, और अगर कभी भी इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी या कोई बड़ा हादसा हो तो शायद बच्चे समय रहते बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इस पूरे कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर लगभग 35 से 40 हज़ार छात्र जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आते हैं। 50 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी बिल्डिंग के अंदर। अगर लेकिन फायर सेफ्टी नियमों की बात करें तो नियमों की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और फायर सेफ्टी के किसी भी नियमों का यहाँ पर पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ना स्मोक डिटेक्टर, ना वाटर स्प्रिंकल, ना ये हमने जो आपको सिस्टम दिखाया कि जो अगर आग लग जाती है तो फायर का जो होज रील है या फायर में इस्तेमाल होने वाले जो एक्सटिंग्यूशर हैं या जो फायर सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होने वाले कोई भी इक्विपमेंट है वो ठीक हालात में नज़र नहीं आ रहे हैं। और फायर एग्जिट गेट भी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है। सवाल ये कि आखिर इनको परमिशन कैसे मिल जाता है, फायर सेफ्टी की एनओसी इनको कैसे मिल जाती है? सवाल तो यही है, और शायद बार बार इन्हीं नियमों को नज़रअंदाज किया जाता है, और जब कोई हादसा होता है तो उसमें कई लोगों की जान चली जाती है, जैसा लखनऊ में हुआ। यदि शासन प्रशासन मध्य प्रदेश के अंदर जो कोचिंग संचालित हो रही हैं फायर सेफ्टी को लेकर यदि चिंता है, तो मैं कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते यही कहूँगा शासन प्रशासन से कि जिस प्रकार से शहरों के अंदर हम बिल्डिंगों में जगहें लेते हैं जिसके बदले में लाखों रुपए हम किराया देते हैं, शासन प्रशासन स्वयं अपनी जगहों पर बिल्डिंग बनाए, हम कोचिंग वालों को किराए पर दे, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। फायर सेफ्टी को लेकर, अन्य सेफ्टी को लेकर छात्रों के हित में जितना बेहतर सोच सकती है उतनी बेहतर तरीके से वो स्ट्रक्चर खड़ा करे। हम वहाँ पर कोचिंगें संचालित करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जिसे एजुकेशन हब भी कहा जाता है, इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर मौजूद है, और सबसे ज़्यादा कोचिंग जो है इंदौर के भंवर कुआं पर संचालित होती हैं। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद न्यूज़ 18 टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रियलिटी चेक में हमें कई सारी खामियां भी नजर आ रही हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं वेदा बिजनेस पार्क की, जो इंदौर के भंवर कुआं चौराहे से लगी हुई है। नीचे अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो कई सारे रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। तस्वीर में आपको नीचे रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं, और ऊपर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आपको कोचिंग सेंटर्स के बोर्ड नजर आएंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ कोचिंग ही कोचिंग नजर आ रही है, और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी बिल्डिंग के अंदर पढ़ते हैं। रोज़ाना हज़ारों बच्चे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आते हैं, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फायर सेफ्टी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, न कोई फायर सेफ्टी अलार्म है, न स्मोक डिटेक्टर है, न फायर एग्जिट गेट है, कुछ भी नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर। सिर्फ नाम के लिए अलग अलग जगह पर एक्सटिंग्यूशर रखे गए हैं, और अगर होज रील की बात की जाए वो भी सिर्फ दिखावे के लिए रखी गई है। तस्वीर दिखा रहे ठीक ऊपर की, अगर पेंट हाउस की बात करें तो पेंट हाउस पर पूरी तरीके से PS एकेडमी नाम भी लिखा हुआ है, और ये छत पर बना हुआ इनलीगल कंस्ट्रक्शन है। अवैध रूप से कोचिंग छत पर संचालित हो रही है, और इसके अंदर हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं। तो छात्र की जान जोखिम में, और लगातार कोचिंग संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। सवाल तो यही है, आखिर इन बिल्डिंग को फायर एनओसी कैसे मिल जाता है, फायर ऑडिट में ये बिल्डिंगें कैसे पास हो जाती हैं? लखनऊ में जो कुछ हुआ उसके बाद इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इंदौर में भी बड़ा हादसा हो सकता है, और इंदौर में कभी भी अगर बड़ा हादसा हुआ तो कई लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर फायर सेफ्टी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये इंदौर में क्या है इंतजाम तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं भोपाल में कोचिंग सेंटर्स का हाल क्या है। सर महिंद्रा कोचिंग के हैं सर। एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट पीछे साइड है सर। अच्छा। और उसमें काफ़ी जितना इसमें रास्ता है उतना ही एग्जिट बाहर निकलने के लिए। लगभग एक बार में कितने बच्चे अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए? एक बार में 1 बाई 1 करके जाते हैं। मतलब कितने इंस्टीट्यूट? 5 इंस्टीट्यूट है इसमें? इसमें 3 इंस्टीट्यूट है। 3 है, तो मतलब जितने मेजर सिक्योरिटी वो होने चाहिए सारे सभी हैं। जी जी सर, ये पूरे फायर के लिए भी है, ये देखिए पानी के लिए है, फायर हम लोगों के लिए अंदर फायर एग्जिस्टिंग अंदर है, और एग्जिट गेट भी अच्छा है, वो काफ़ी बड़ा है, और जैसी सीढ़ियाँ यहाँ दी गई हैं वैसी एग्जिट गेट में दी गई हैं। समय समय पर अधिकारी आते हैं चेक करने के लिए? हाँ बिल्कुल आते हैं सर। ये महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, और ये देखिए फायर अगर एग्जिट की बात की जाए, फायर इमरजेंसी की बात की जाए तो ये रहा, और नया है एकदम। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर फायर इमरजेंसी कोई दिक्कत आए, तो जैसे कि हमने स्टूडेंट जो कोचिंग सेंटर के ऑनर
प्रबंधक थे उनका कहना था कि यहाँ पर इमरजेंसी है वो पीछे की तरफ है, लेकिन अगर एंट्रेंस की बात की जाए तो एंट्रेंस केवल एक है और यहीं से 4 इंस्टीट्यूट संचालित होते हैं, बैंक, रेलवे, ये फिजिक्स वाला। हाँ सर एक मिनट, बस अंदर नहीं जा रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ सर एक बार में कितने आते हैं क्या बच्चे पढ़ने के लिए? वो डिपेंड करता है। टच नहीं सर, सुनिए तो आप रुक जाइए, आइए तो आप आइए, और भी तो सेंटर हैं आपके यहाँ, नहीं जा रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ कि एक बार में आपके यहाँ एक क्लास में कितने बच्चे आते हैं? हमारी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं, 30 बच्चों की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम बच्चे नहीं रखते, 30 या 35। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा हूँ आपने जो फायर एंड सेफ्टी के वो सब ले सारे रूल्स बोल रहे हैं, सारा हमारे एनओसी है, फायर का सारा वर्क हो रखा है। अच्छा, तो वही दिखा रहा हूँ मैं, यही पूछ रहा हूँ, लेकिन आप जो बाहर कर रहे हैं कहीं ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम नहीं, आप पहले बंद करोगे फिर मैं बताऊंगा। नहीं बंद करके क्या बात होती है? देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ जो एक्चुअल रियलिटी है मैं वो दिखाने आया। एक फोन ले लूँ? हाँ ले लीजिए। आप यहाँ स्टाफ है? नहीं, वो स्टाफ में नहीं, स्टाफ है, स्टूडेंट है। अच्छा देखिए ये दिक्कत है, ये एक्चुअली उनका कहना था कि आप कैमरा बंद कर दीजिए, फिर जो पूछना है पूछ लीजिए, वो बता देंगे सब कुछ। 3 इंस्टीट्यूट है इस एक बिल्डिंग में, लेकिन एंट्रेंस एक ही है और बताने को सब कुछ रेडी है, वो बजाय कैमरे के, कैमरे पे नहीं बताएंगे, बाकी सब कुछ बता देंगे। स्टूडेंट से हमने बात की थी, स्टूडेंट का साफ तौर पे यही कहना था कि अगर वो सिक्योरिटी देखा जाए तो सिक्योरिटी पर्पस से उतनी वो नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस की वो इमरजेंसी गेट उन्होंने आज तक नहीं देखा, गए नहीं है। बहुत सारी सेफ्टी होनी चाहिए, जैसे आने जाने का रास्ता बहुत क्लियर होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे लिफ्ट भी कोई ज़्यादा इमरजेंसी स्टॉपेज ना आए जहाँ पे, जैसे अधिकतर होता है कि यहाँ पे जैसे जगह बहुत कम है तो अधिकतर अगर इन क्राउडेड अगर लोग ज़्यादा निकलें एक बार में तो बहुत सारे लोग निकल नहीं पाएंगे, जैसे लखनऊ की घटना में भी यही हुआ वहाँ से लोग निकल नहीं पाए, तो शायद यहाँ भी ये दिक्कत आ सकती है। एक ही जगह से जाते हैं और आते हैं, अगर बाई चांस आग लगी और कोई कांच वगैरह या गेट तोड़ के बाहर कूदेगा भी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाइट वाले वायर्स है, तो लोग वहाँ से कूद के यहाँ मर जाएंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपने इस पूरे दौरान जब से आप कोचिंग कर रहे हैं, हाँ। कभी फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को इंस्पेक्शन करने के लिए आते हुए देखा? नहीं, यहाँ अभी तक तो कोई नहीं आया। तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों की पड़ताल तो आपने देख ली, अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोचिंग सेंटर किस तरह संचालित हो रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुई आगजनी की घटना ने सुरक्षा मानकों को लेकर की जा रही लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम राजधानी के एक कोचिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ इंतजाम है इसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पर मौजूद हूँ। करीब 3 फ्लोर का ये कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर का जो बेसमेंट है वहाँ पे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के करीब 2 पिलर्स में फायर सिलेंडर यहाँ पर लगाए गए हैं। फायर अलार्म की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और हर महीने इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। ये कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद बेसमेंट पे ही इनका इलेक्ट्रिक रूम पैनल है और ये इलेक्ट्रिक रूम पैनल के ऊपर भी आप देखें यहाँ पर भी फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ठीक इसी तरह से जो 3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोर में फायर सिलेंडर लगाए गए हैं जिसमें वाटर, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड सभी तरह के जो सिलेंडर हैं वो अवेलेबल है। वाटर वॉल्व हर फ्लोर पे लगाए गए हैं, यानी कि फायर सेफ्टी को लेकर जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं अगर एंट्रेंस की हम बात करें और एग्जिट की हम बात करें तो उसके भी 2 पॉइंट है यहाँ पर। पहले आपको एंट्रेंस की तस्वीर मैं दिखाऊंगी। ये कोचिंग सेंटर का एंट्रेंस है। यहाँ पर यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग के लिए ऊपर देखिए सीढ़ी से एंट्रेंस बना हुआ है और यहीं से वो ऊपर निकलते हैं। ठीक उसी तरह से एग्जिट की अगर हम बात करें तो ये इस कोचिंग सेंटर का एग्जिट है। तस्वीर मैं एग्जिट की भी आपको दिखाना चाहूंगी। एग्जिट के लिए यहाँ पर देखिए लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है, ठीक उसके जस्ट सामने सीढ़ी की भी सुविधा दी गई है, यानी कि एंट्रेंस और एग्जिट दोनों के लिए 2 पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं। यानी कि अगर इमरजेंसी में ऐसी किसी भी तरह का इंसिडेंट यहाँ पर होता है तो उससे निपटने के लिए फायर सेफ्टी की प्रॉपर व्यवस्था इस कोचिंग सेंटर पे है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। जबलपुर से आई तस्वीरों को भी आपको दिखाते हैं। यहां कोचिंग सेंटर किस तरह चल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया।
लखनऊ में हुए कोचिंग हादसे के बाद लगता है जबलपुर के कोचिंग संस्थान द्वारा किसी प्रकार का सबक नहीं लिया है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अपराजिता IAS कोचिंग एकेडमी है और यहाँ पे हम रियलिटी चेक करने आए हैं कि यहाँ पे उस आगजनी के बाद से यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन हमें ऐसा लगता है यहाँ पे भी कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए अंदर जब ऐसे आएंगे यहाँ पे देखिए एंट्रेंस के लिए जो गेट है, एक सिंगल गेट यहाँ बनाया गया है, जबकि दूसरा गेट जो है वो ग्रिल के माध्यम से उसको बंद कर दिया। इसके साथ ही साथ देखिए ये जो पूरे जो यहाँ देखिए यहाँ वो बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं, सभी खुले हुए हैं। देखिए वायर हर जगह से देखेंगे आप कि पूरी जगह तरीके से वायर खुले हुए हैं। कभी भी यहाँ पे हादसा हो सकता है और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार के यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है इससे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे बच्चों का जो है जान के साथ ही खिलवाड़ करने वाली बात सामने आएगी। क्योंकि हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि भाई किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, क्या है। ये बताइए, यहाँ पे आप आए हैं, कोचिंग संस्थान है, कैसी स्थिति यहाँ की है बनी? ऐसा ही है सब। किस प्रकार के यहाँ एंट्री होना, कैसे बिजली के तार खुले हुए हैं, सब है, क्या है इस व्यवस्था यहाँ बताइए? यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है सर जी। और क्या, हम लोग को अभी आए हैं, लेकिन हम लोग तो अभी यहाँ पे आए हैं, ज़्यादा दिन हम लोग को आने नहीं है, लेकिन सबसे पहले यहाँ कोचिंग क्लास थी तो जब शुरू से जब खुले डले रहे, इनकी व्यवस्था भी सही है। अब जब से चौकी अब से खुल गई है तब से ये सब होने लगा है ना। सब पहले ही से सब ऐसे ही तो कचरा ही रहो, लेकिन इसके पहले अभी ये वहाँ मीटर लगे वहाँ पे जो पीछे उसकी व्यवस्था होने वाली थी, किसी ने आके रोक दिया था, वो वहाँ पे लगने वाले जी वाले सब उठ के। एंट्रेंस गेट जो है, गेट कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 है सर। तो फिर यहाँ पे कि कोई जो सामान हमारा रखने लगो है, जो फ्लैक्स सको तो वो बंद ही कर दिए गए हैं। अच्छा, बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे, तो मतलब एक गेट हमेशा बंद ही रहता है? हाँ, एक गेट बंद ही रहता है वो। देखिए यहाँ व्यवस्थाओं की यदि कोचिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे लगातार यहाँ अवस्थाओं का आलम है। हमारे साथ यहाँ जो रहवासी आसपास रहते हैं उनसे हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। बताइए, जिस प्रकार से आग लगी लखनऊ में, देखें कोचिंग संस्थान में इतने बच्चों की मौत हो गई है, तो क्या लगता है यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी रहती? जो ऐसे इलाकों में कोचिंग संस्थान यहाँ खोले गए हैं लेकिन बिजली के तार ऐसे खुले हुए हैं, सभी है, क्या व्यवस्था है बताइए? पता नहीं कौन के बोर्ड लगे हैं, हर कोई लगाता है, जे भी लगे, इनके भी लगे, सबके लगे हैं। अच्छा। और कोई दुकान खरीदा किराए से वो भी लगाया है। तो क्या खुले हुए रहते हैं, इसको बंद नहीं करवाए? नहीं, ऐसे ही है। तो ऐसे में कभी हादसे हो जाते हैं, कभी आग लगने की इसकी डर तो, लेकिन लग सकती है ना? हाँ, और पूछ लो सर से, सर ऊपर है पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से आपको बता दूं, ये आप देखिए किस प्रकार की यहाँ की लापरवाही बरती गई है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं बच्चों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ करता है। जब बच्चे अपने भविष्य बनाने आएंगे, उनको उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, तो कहीं न कहीं जो लखनऊ वाला जो हादसे हैं वो जबलपुर में कभी भी घटित हो सकती है। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18 जबलपुर। न्यायधानी बिलासपुर में कोचिंग सेंटर्स का रियलिटी चेक भी हमारे संवाददाता ने किया, आइए आपको दिखाते हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर में आगजनी की घटना के बाद से बिलासपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। देखा जा सकता है कि अब जो कोचिंग सेंटर में है वो नगर निगम की टीम जो है वो पहुंच रही है। आपको बता दूं, बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर के रूप में जाना जाता है। बड़े यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स है और यही वजह है कि इस घटना के बाद से जो है वो जो टीम है मौके पर पहुंच रही है। हमारे साथ यहाँ पर फायर सेफ्टी के जो अधिकारी हैं उनसे जानेंगे। वेद सर, किस तरीके की यहाँ पर आप यहाँ पर जांच करने पहुंचे हैं, क्या नॉर्म्स है फायर सेफ्टी के? देखिए, फायर सेफ्टी के सबसे जो बेसिक चीज़ें होती है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो प्रारंभिक चरण में बहुत उपयोगी होते हैं। प्रारंभिक चरण में अगर कोई आग लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो है फायर एग्जिट डोर, अगर फायर लग रही है तो एंट्री गेट और एग्जिट गेट दोनों अलग अलग होने चाहिए कि इमरजेंसी में हम फायर एग्जिट डोर का उपयोग कर सकें। इसके अलावा और जो फायर जो सिस्टम के जो फायर स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो होती है ये होना चाहिए। सर, एक सवाल बार बार उठता है सिस्टम पर कि जब घटनाएं होती है उसके बाद जो है ज़मीन पर अधिकारी और अमला उतरता है। देखिए, जब प्रारंभिक चरण में कोई भी एकेडमीज हो, कोई भी संस्थान हो, जो फायर जो उपकरण लगाए जाते हैं जिस समय, उसको ओवरऑल मेंटेनेंस करने की जवाबदारी संचालक की होती है। समय समय पर कि वो जो भी उपकरण लगाए गए हैं वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये पूरी जवाबदारी संचालक की होती है। निगम से हैं सर आप? नहीं, साथ में ही है सर। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिलासपुर का जो गांधी चौक है
आप जानते होंगे कि वो बड़ा हब है एजुकेशन का, वहाँ पर छोटे छोटे कमरों में जो है वो कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। तो क्या वैसे लोगों पर भी एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, उसका विजिट किया जाएगा, अभी उसका निरीक्षण ही किया जा रहा है। उसके बाद जो भी कमी बेसी पाई जाएगी उस पर उनको पूरी करने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा। देखिए, ये हमारे साथ फायर सेफ्टी विभाग से अधिकारी थे वेद सर। इनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जितने भी जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर जो है इसी तरीके के निरीक्षण किया जाएगा और जहाँ पर भी कमी पाई जाएगी वहाँ पर तत्काल एक्शन लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन क्यों जागता है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक क्या हाल है कोचिंग सेंटर्स के, आप देख रहे थे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ हादसे के बाद इंदौर प्रशासन सख्त हो चुका है। फायर सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। गीता भवन क्षेत्र में टीम ने छापेमारी की और कई कोचिंग संस्थानों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नियमों की अनदेखी पर संस्थान सील किए गए। इससे पहले इंदौर से मिथिलेश की भी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। जांच में सुरक्षा की गंभीर खामियां दिखाई गई थी और अब भी जब टीम वहां पहुंची तो उनको सुरक्षा में कुछ खामियां जरूर नजर आई, जिसके बाद अब कुछ संस्थान ऐसे हैं जो नियमों की अनदेखी कर रहे थे, उनको सील किए गए। और नगर निगम की टीम के द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। इसमें आज भौरपा और गीता भवन एरिया पे कार्रवाई की जा रही है। आज मेनली कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरीज को टारगेट किया जा रहा है ताकि बच्चों की सेफ्टी को किसी प्रकार का खतरा ना हो। इसी के तहत आज जिन बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट निर्धारित नॉर्म्स के हिसाब से नहीं लगे हैं उनको चेक किया जा रहा है और जहाँ पे नहीं लगे हैं